नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, एक नोटिस कल मेरे पास आया, आप में से कई बच्चों ने शेयर किया क्योंकि आप जानते हैं सीसीएस वाले बड़ी मात्रा में हमसे जुड़े हुए हैं। तो लगातार कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो आप तक सर्कुलेट करनी होती है, उसको जो है वो लोग ज़रूर हमारे साथ शेयर करते हैं। आप में से बच्चों ने बोला कि सर जी इस लेटर को दूसरे भाइयों तक पहुँचाओ ताकि उनको पता चल सके कि एरा की टीम आप लोगों के लिए सीसीएस वाले छात्रों के लिए क्या कर रही है। देखो भाई, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये अच्छी खबर है, बेकार खबर है, क्या पॉइंट आप लोगों के लिए मेंशन किए गए हैं वो रिलीवेंट है या नहीं है। आप सीसीएस वाले छात्र हो, आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए जो बातें रखी जा रही है वो सही है या नहीं है। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में डिसाइड करना कि ये पॉइंट इसमें नहीं होना चाहिए था, ये वाला पॉइंट इसमें ऐड करना चाहिए था। बाकी मैं आपको पॉइंट्स दिखा देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए की गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको और बोलूँगा कि अगर आपके आईटीआई या अप्रेंटिस में किसी भी तरीके की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दिक्कत है, कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, कोई गलती हो गई है, नाम डीओबी कुछ भी, वो प्लीज़ आप लोग ठीक करवाइए। क्योंकि अभी भी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की अपडेट्स आ रही है कि सर हमें डीवी में रेलवे ने जो है इस गलती की वजह से बाहर कर दिया। एक एग्जाम्पल के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा, उसी में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट करेक्ट ना करवाने पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को लेटर दिखाते हैं। एरा की तरफ से लेटर है, ये जो है 13 तारीख का है, दिल्ली पहुंच जाएगा जो है शिव गोपाल मिश्रा जी के पास, और हो सकता है कि शिव गोपाल मिश्रा जी इस पर कार्रवाई करें और इस लेटर को रेलवे को सौंपें और रेलवे इस पर अपनी जो है कार्रवाई करे। अब ये कार्रवाई 100% हो पाएगी सत्य या नहीं हो पाएगी, ये भाई रेलवे पे डिपेंड करता है। हमारा काम है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एरा ने आप लोगों के लिए पहले अच्छे काम नहीं करे हैं, अप्रेंटिस वाले छात्रों को कुछ दिलवाया नहीं है। एरा ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्रोटेस्ट किए हैं, तब जाके कुछ चीज़ें जो आपको मिली है अभी, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है एरा की टीम का। बाकी जो है क्या लेटर है आप देख सकते हैं। सेवा में माननीय कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, महामंत्री एआरएफ नई दिल्ली, विषय भारतीय रेल अप्रेंटिस सीसीएस अभ्यर्थियों के हितों से संबंधित तकनीकी एवं नीतिगत निवेदन। उसके बाद महोदय करके लिखा है। सविनय निवेदन यहाँ पर है कि हम भारतीय रेल के अधीन कार्यरत एवं जो प्रशिक्षित अप्रेंटिस सीसी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, रेलवे की आगामी भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न असमानताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वर्तमान में रेलवे विभाग तकनीकी पदों पर आईटीआई अभ्यर्थी को वरीयता देते भर्ती करना चाहती है। केवल 20% कोटा अप्रेंटिस सीसी छात्रों को दे रहा है। ठीक है, ये काम हो गया। अब जो पॉइंट आप लोगों के लिए मेंशन किए गए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो ये पॉइंटर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए की गई है। अभी वर्बली भी आप लोगों को बता दूंगा ताकि चीज़ें आपको समझ आए, लेकिन उससे पहले कुछ बुक्स देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि अंत समय में लेनी है तो ले लीजिए, अदरवाइज आप जिससे पढ़ाई कर रहे हैं उससे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक्स के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि अंतिम समय में प्रैक्टिस सेट्स जो है लगाना कितना ज़रूरी है। इसी चीज़ को देखकर चक्षु प्रकाशन ने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट जो है लॉन्च कर दिए हैं और आप लोगों के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है सेट्स आप लोगों को मिलेंगे। टोटल 25 सेट है, जिसमें 2 सोल पेपर भी आप लोगों को मिलेंगे और 2500 से ज़्यादा यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे आप देख सकते हैं इस तरीके का कंटेंट आप लोगों के सामने है और ये लेटेस्ट पैटर्न पर है, ऐसे नहीं कि ओल्ड पैटर्न पर आप लोगों को दे दिया। इसके अलावा जो पेपर्स हैं वो जो आप लोगों के पहले पेपर हुए थे वो भी आप लोगों को दे रखे हैं। और आप लोगों के लिए चक्षु प्रकाशन की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है बुक्स भी आती है ग्रुप डी के लिए, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, रेलवे ग्रुप डी के लिए सामान्य ज्ञान और आप लोगों को जो है कंबाइन जो बुक होती है वो भी देखने को मिल जाएगी। इन सब बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर लेना, आप लोग परचेज़ कर लेना, सो दैट अंतिम समय में आप लोग जो है अपने आप को मजबूत कर सकें। बढ़ते हैं आगे। आप देखते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर दे रखे हैं, जो आप लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट हो या कुछ नहीं हो, जो आप लोगों के लिए होना चाहिए था वो यहाँ पर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट, कुछ प्रमुख मांगे हैं। अप्रैल 2017 के बाद के एक्ट अप्रेंटिस को 100% वैकेंसी पोजीशन मिले।
अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 2017 से पहले आप जानते हैं जीएम पावर सब्स्टिट्यूट के बेस पे भर्तियां जो है हो रही थी। इस वजह से उनको यहाँ पर जो है कुछ को मौका मिल गया, कुछ को नहीं मिला। लेकिन 2017 के बाद के बच्चों की यहाँ पर मांग रखी गई है, बस इतना सुन लीजिए, ठीक है। इसका आपको एग्जाम्पल दूँ कि अगर ये एप्लीकेबल हो गया ना, तो जो बच्चा अभी अप्रेंटिस करके निकला है उसको भी मौका मिलेगा आने वाली भर्ती में, और जो बच्चा 2020 में किया था, 21 में किया था, 22 में किया था, उसको भी मौका मिलेगा अगर 100% वैकेंसी पोजीशन एक्ट अप्रेंटिस के बाद आप लोगों को उसके बेस पर मिल जाती है। तो सेकंड पॉइंट, आगामी ग्रुप डी परीक्षा में सीसीए का एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम हो। अब इसके लिए आप लोग एग्री हैं या नहीं हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय दे देना, ठीक है। मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इसके फेवर में या नहीं है। तीसरा, बाहरी अप्रेंटिस को परीक्षा से बाहर सूची से हटाया जाए। तो भाई ये तीसरा वाला पॉइंट जो है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये पॉइंट सक्सेसफुल नहीं हुआ ना तीसरा वाला, तो यहाँ पर सीसीएस वाले बच्चों की कट ऑफ में डेफिनेटली उछाल आएगा। तीसरा पॉइंट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे यहाँ पर जो है मेंशन करके जो रखा है, बहुत अच्छा काम किया है। चौथा, इंटरनल एवल्यूशन फॉर्मूला में समानता लाई जाए। देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आप जानते हैं कि जो सीसीएस वाले छात्र हैं इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है यहाँ पर अप्रेंटिस का जो एआईटीटी का एग्ज़ाम होता था, चाहे प्रैक्टिकल बेसिस पे हो चाहे थ्योरी बेस पे हो, कुछ को कम अंक मिले हैं, बहुत ही कम मिले हैं, और कुछ को ज़्यादा मिले हैं। तो हो सकता है कि फोर्थ पॉइंट में ये चीज़ आप लोगों के लिए रखी गई हो कि एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिसमें सारे एक्ट अप्रेंटिस को मार्क्स में जो है हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर जो है उनको इक्वालिटी दी जाए। तो इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। पांचवा, 20% कोटा नीति अप्रैल 2017 से पहले वाले अप्रेंटिस पर लागू ना हो, उन्हें स्किल टेस्ट के माध्यम से या अल्टरनेटिव एवोल्यूशन की विकल्प देकर रेल में नियुक्ति दी जाए। ये पॉइंट जो है पुराने बच्चों के फेवर में जाता है, यानी जो 2017 अप्रैल से पहले के बच्चे हैं उन पर ये 20% की जो नीति है ये लागू ना होकर इनको जो है यहाँ पर भर्ती किया जाए स्किल टेस्ट के बेस पर, या कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इनके लिए ढूंढ लिया जाए। ये 20% में फॉल नहीं करना चाहते। अब ये पॉइंट कितना सही है कितना नहीं है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देना मुझे, ठीक है। छठा पॉइंट है, पहले से 20% कोटे का लाभ ले चुके उम्मीदवारों को दोबारा अवसर ना दिया जाए। तो ये भी पॉइंट मेंशन है यहाँ पर। अब ये जो है हम आशा करते हैं वही जब बोला जाता है कि जो अप्रेंटिस वालों को जो है इनकी मदद की जाए। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसमें से कौन सा पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। मुझे एक पॉइंट तो सबसे अच्छा लगा, तीसरा वाला, कि इनको बाहर किया जाए जो दूसरे अप्रेंटिस वाले घुस गए हैं दूसरे विभाग के। ये पॉइंट मेरे लिए बेहतर है। बाकी पॉइंट के लिए मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग के सामने नोटिस है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग मेंशन करना कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर होने चाहिए थे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से हटना चाहिए था, ताकि एक इवोल्यूशन एरा की टीम को भी पता चल सके कि सीसीएस वाले छात्र एक्चुअल में क्या चाहते हैं, ठीक है। और एरा की टीम मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि इनका सपोर्ट आप लोगों के लिए रखा है। अगर आप लोगों को अभी 20% का कोटा मिल रहा है या फिजिकल माफ का क्राइटेरिया आप लोगों को मिल रहा है, ये बहुत अच्छा है। फिजिकल माफ आप जानते हो इसमें भी बड़ी संख्या में सीसीएस वाले छात्र बाहर होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो है एरा की टीम का भी हाथ है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इन्होंने आप लोगों का साथ नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद कई यूनियन आई, कई यूनियन गई, लेकिन इनका साथ शुरू से ही आप लोगों के लिए बना हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एरा की टीम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़ी है और आप लोगों के लिए मदद करती रहेगी। मुझे कोई पैसे नहीं मिले कि इनके लिए मैं जो तारीफ़ों के पुल बांधूं। जो सच्चाई है मेरे सामने आई, मैंने वो आप लोगों के लिए रख दी है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और बाकी एक वीडियो दूंगा इंपॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट करेक्शन आपको क्यों करवाना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन से जाके देख लेना। धन्यवाद।